सर्दी के बिना वसंत नहीं, रात के बिना दिन नहीं, ये तो हम सभी जानते हैं। यह तो प्रकृति का नियम है। लेकिन फिर भी जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है तो हमारा दिमाग थक जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। हम बस एक ही सवाल पूछते हैं, क्या इस अशांति से बचने का कोई रास्ता है? सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, यश अपयश, रात दिन, जीवन में द्वंद्व एक अटल सत्य है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पूरा जीवन विरोधाभासों, उलझनों और आंतरिक युद्ध का एक मैदान बन जाता है। मन और बुद्धि, सही और गलत तथा सुख और दुख के बीच संघर्ष चलता ही रहता है और यह संघर्ष ही जीवन को गहराई और अर्थ देता है। इसे स्वीकार करने से हमारी आत्मसम्मान और सोचने की क्षमता बढ़ती है। द्वंद्व का अर्थ सिर्फ उलझन नहीं, बल्कि दो विपरीत परिस्थितियों या विचारों के बीच का संतुलन खोजना है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ठीक इसी द्वंद्व से रूबरू थे। रास्ता नहीं दिख रहा था, सब कुछ बिखर चुका था और उन्होंने भी यही सवाल पूछा, क्या इस अशांति से बचने का कोई रास्ता है? महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपनों को सामने देखकर चिंता, अवसाद और मोह से घिर गए, तब उनका मन पूरी तरह अशांत हो। कृष्ण उन्हें समझाना चाहते थे कि एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है। कर्म योग को सिद्ध करने के लिए बिना विचलित हुए निष्काम कर्म, यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करने के लिए मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी, व्यक्ति फल की चिंता में फंसा रहेगा। वासना और क्रोध के चक्र को तोड़ने के लिए कृष्ण ने समझाया कि विषयों के चिंतन से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना, और कामना पूरी न होने पर क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से बुद्धि का विनाश होता है। एक ज्ञानी पुरुष सुख दुख और लाभ हानि से ऊपर उठकर सोचता है। अर्जुन का मोह उनके क्षत्रिय धर्म के आड़े आ रहा था। श्री कृष्ण उन्हें कर्तव्य पथ पर वापस लाना चाहते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब इंसान का मन इच्छाओं और फल की चिंताओं से मुक्त होकर बुद्धि में स्थिर हो जाता है, तब उसे परम शांति मिलती है। यह सुनकर अर्जुन के मन में उस आदर्श व्यक्ति को करीब से जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। वह समझना चाहते थे कि अगर कोई इंसान मानसिक रूप से पूरी तरह संतुलित हो जाता है तो उसका उठना, बैठना, बोलना और जीना कैसा होता है। अर्जुन बिल्कुल एक जीवंत चित्र देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ज्ञान दिया कि अपनी बुद्धि को स्थिर करो, तो अर्जुन को बात समझ में तो आई, लेकिन साथ ही वे सोच में पड़ गए। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ऐसा इंसान असल दुनिया में होता भी है? और अगर होता है तो वह आम दुनिया में काम कैसे करता है? अर्जुन खुद एक बहुत बड़े योद्धा थे। वे देखना चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति मुश्किल समय में शांत कैसे रहता है, ताकि वे भी उसकी तरह बन सके। अर्जुन गीता के दूसरे अध्याय के 54 नंबर श्लोक में पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में जो सूत्र दिया उसे ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित का अर्थ है अचल या स्थिर और प्रज्ञ का अर्थ है बुद्धि, यानी वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि सुख दुख, लाभ हानि में विचलित नहीं होता, वही स्थित प्रज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में कामनाएं खत्म हो जाती हैं और जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थिर बुद्धि है। यह कोई भावनाओं को दबाना या पत्थर बन जाना नहीं है, यह जीवन को देखने का एक गहन नजरिया है। दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है और उस शुभ या अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी ही बुद्धि स्थिर है। हमारा मन हवा में तैरती उस नाव की तरह है जिसे विषय विकारों के झोंके कहीं भी बहा ले जाते हैं। इस भटकाव को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। वे कहते हैं, जिस प्रकार एक कछुआ संकट आने पर अपने सारे अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संसार के आकर्षण और विकारों से खींचकर अपने वश में कर लेता है। यही साक्षी भाव है। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कर्मयोगी बन जाता है। वह जिम्मेदारियों से नहीं भागता, वह परिणाम की चिंता नहीं करता, उसका हर काम एक साधना बन जाता है। इस चर्चा के समापन पर श्री कृष्ण ने एक बहुत ही सुंदर उपमा दी है। उन्होंने कहा है कि एक साधारण मनुष्य का मन उस छोटी नदी की तरह है जो जरा सी बारिश में उफन जाती है और सूखे में सूख जाती है। लेकिन स्थित प्रज्ञ का मन समुद्र की तरह है। जैसे चारों ओर से नदियां आकर समुद्र में मिलती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वह हमेशा अचल रहता है।
ठीक वैसे ही संसार के सारे सुख दुख, निंदा स्तुति स्थित प्रज्ञ के मन में समा जाती हैं, पर उसका आंतरिक संतुलन कभी नहीं बिगड़ता।